ये कप्तानी में गलती तो मेरे को एक सवाल जरूर है उनकी कप्तानी को लेके कि इतने ज़्यादा पावर लगा रहे थे जो उनको ज़रूरत नहीं थी। उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती से आउट थोड़ी गड़बड़ी। हाँ, हो सकता है कि संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के टीम में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच है वहाँ मौका मिले। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल पर। मैं हूं दिवाकर और मेरे साथ हैं आदित्य और आप देख रहे हैं पिच का पंच। आज का पॉडकास्ट थोड़ा भरे दिल के साथ, क्योंकि भारतीय टीम की शुरुआत सुपर 8 में थोड़ा निराशाजनक। आदित्य, बिल्कुल क्योंकि जैसी हम एक्सपेक्टेशन, हाँ वैसे बिल्कुल भारतीय टीम नहीं खेल सकी। कहीं ना कहीं भारतीय टीम में बहुत खामियां देखने को मिले हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑफ स्पिन पे भारतीय टीम लगातार फंस रही है। कल के भी मैच में हमने वैसे ही देखने को मिला, जहां मार्करम के गेंद पे ईशान किशन ऑफ स्पिन पे एक बार फिर से फंसते हुए। एक बार फिर से कप्तान ने रिस्पांसिबिलिटी ली है। पहले पाकिस्तान के कप्तान ने रिस्पांसिबिलिटी ली थी, अभिषेक शर्मा को आउट भी किया था। तो कल के मैच में भी मार्करम ने कहीं ना कहीं वो इंटेंट दिखाने की कोशिश की है। देखिए, कोशिश की थी और कहीं ना कहीं सफल भी हुए थे। हाँ, दिवाकर क्या है, मार्करम अभी कुछ समय से दक्षिण अफ्रीका के लिए पहले ओवर डालने आते हैं। तो ये उनका आज का कल के स्ट्रैटेजी नहीं थी, हालांकि वो लगातार कुछ समय से आ रहे हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है आदित्य कि लगातार जो टीमें हैं ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है भारतीय टीम के सामने। हाँ, लेकिन वो कल का एक्सपेरिमेंट नहीं था। मार्करम मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, अभी T20 जो सीरीज है भारत के खिलाफ खेल रही थी साउथ अफ्रीका, वहाँ भी मार्करम पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। तो इनका ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, इनकी ये स्ट्रैटेजी है। हमारे पूर्व ओपनर थे सहवाग, तो वो ऑफ स्पिनर को एक गेंदबाजी नहीं मानते थे। लेकिन आज देखिए मतलब वही भारतीय टीम थोड़ा लगातार फंसती हुई दिख रही है ऑफ स्पिनर्स के सामने। तो क्या कहाँ ये गैप कैसे आया ये आदित्य? देखिए, कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम का जो ऑफ स्पिनर खेलने की स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव जरूर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आते ही समय में भारतीय टीम ऑफ स्पिनर पर ऐसी मतलब एग्रेसिव मोड से खेलने के लिए सोच रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत वो फायदा नहीं हो पा रहा है और टीम को इससे लॉस है। हमने पहले मुकाबले में भी देखा, यूएसए के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ भी देखा। यूएसए भी प्लानिंग के साथ हाँ, आई थी बिल्कुल। हरमीत सिंह ने अच्छी गेंदबाजी एक प्लेयर को लगाया गया था अभिषेक शर्मा के लिए, उसी तरीके से बॉलर ने गेंदबाज ने बॉल भी डाला था। और कहीं ना कहीं जो इंटेंट है अभिषेक शर्मा के, फील्डर को टपाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे फंसे थे। वहाँ पे बाद में नीदरलैंड्स की टीम ने भी उन्हें फंसाया है, पाकिस्तान की टीम ने भी फंसाया। तो लगातार कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा फंसते हुए दिख रहे हैं हमें, और हम अपने पैनल पर भी लगातार उन पर चर्चा करते आ रहे हैं कि क्या उनके इंटेंट में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कल उनका चौथा मुकाबला रहा और कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो सवाल कहीं ना कहीं उन पर अगर उठ रहा है तो ये जायज़ अब तो माना जा सकता है आदित्य। देखिए, हाँ दिवाकर, हालांकि कल उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के जरूर लगाए, लेकिन वो लय में नहीं दिख रहे थे। अभिषेक शर्मा लगातार कुछ बॉलों को वैसे खेल रहे थे कि जो मतलब पूरा बॉल और बैट में कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। इतने ज्यादा पावर लगा रहे थे जो उनको जरूरत नहीं थी। उनका वो होना चाहिए था कि टाइमिंग पे वो अगर ज्यादा ध्यान देते। कल के जितने भी प्लेयर भारत की तरफ से आउट हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलती से आउट हुए, गड़बड़ी में भी और एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने के चक्कर में आउट हुए। जैसे में हम क्या नाम है, तिलक वर्मा को देखे। तिलक वर्मा आते ही वो दूसरे बॉल पे, आई थिंक दूसरा बॉल ही था, जब स्टेप आउट करके वो आगे बढ़े और कीपर के द्वारा कैच आउट हुए। हाँ, वैसे ही हमने ईशान किशन को भी देखा, रिव्यू भी गवाया। बिल्कुल, रिव्यू भी गया। वैसे ही हमने ईशान किशन को भी देखा, जो टाइमिंग की तरफ जाते तो ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन वो टाइमिंग की तरफ ना जाके वो पावर की तरफ गए। खैर, ईशान किशन लगातार परफॉर्म करते आ रहे थे इस टूर्नामेंट में आदित्य। तो आप ईशान किशन के भरोसे नहीं रह सकते कि हर मुकाबले में आप ईशान किशन के भरोसे हैं, क्योंकि एज ए ओपनर अगर देखा जाए तो ईशान किशन ने परफॉर्म किया है, शुरुआत की है टीम इंडिया को। क्या होता है कि जब हम वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलते हैं तो हमें लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। हम अगर एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो टीम कोलैप्स कर जाएगी, जो हमने कल बेहद देखने को मिला। जैसे मैं अपना वन डाउन कह रहा हूँ, टॉप 3 के जो बल्लेबाज थे, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा,
बेफिजूल के आउट हो गए। उनके जो खेलने के टेक्निक था कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, और खासकर और जिसका दबाव मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर भी आया था। खासकर लेकिन इनकी सबसे ज्यादा तारीफ हम साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की करेंगे, जो बिल्कुल पेस नहीं दे रहे थे, सबसे ज्यादा मिक्सचर कर रहे थे, जो मतलब जो कहाँ वो लुंगी एंगड़ी हुए जो काफी किफायती गेंदबाजी करी, वो पेस फेंकते हैं 140 के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन कल उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन था, स्लोअर वन फेंक रहे थे ज्यादा। वहीं सबसे ज्यादा हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं मार्को यंसन, लगातार हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के एक्स फैक्टर होगा। कहीं ना कहीं भारतीय टीम अभी तक मार्को यंसन को समझ नहीं पाई है। मार्को यंसन के खिलाफ भारतीय टीम लगातार अभी खेल रही है। अभी जो श्रृंखला हुआ था जिसमें टेस्ट मैच भी खेला था, वनडे मैच भी खेला था और T20 मैच भी खेला था, तीनों फॉर्मेट के लिए साउथ अफ्रीका के लिए अहम योगदान मार्को यंसन ने दिया। तो कहीं ना कहीं अभी तक मार्को यंसन को भारतीय टीम समझ नहीं पाई, जिसकी वजह से कल खामियाजा भुगतना पड़ा। और मार्को यंसन ने 4 कल हमने केशव महाराज को लेकर भी चर्चा की थी आदित्य, बिल्कुल, कि शायद वो भारत के खिलाफ उतने इफेक्टिव ना दिखें, लेकिन उन्होंने भी कल जादू चलाया है अपने गेम से। एक ओवर में 3 विकेट लेना, तो कहीं नहीं बल्लेबाजी क्रम का तो कमर टूट चुका था। बिल्कुल कल हम बात कर रहे थे कि हमें लगता है कल हमने ये चीजें बोली थी कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भारतीय पे भारी पड़ रही है। कल हमने ये जिक्र करा था कि कगिसो रबाडा थे, वो कॉर्बिन बॉस थे, मार्को यंसन थे, लुंगी एंगेडी थे और केशव महाराज थे। कहीं ना कहीं ये जो गेंदबाज 5 गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं भारत को अपने चुंगल में फंसाया, और जिसका खामियाजा हमें कल भुगतना पड़ा। भारत पहले ही सुपर 8 का पहले मुकाबले में हार का सामना कर। यानसन ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं एक और सवाल थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि यानसन ऐसा क्या कर रहे हैं? ये भारतीय बल्लेबाज थोड़ा फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय अगर बल्लेबाजी क्रम में बात की जाए तो काफी सारे लेफ्ट हैंडर हैं, सामने एक लेफ्ट हैंडर बॉलर है, तो थोड़ा तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर एक बल्लेबाज के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो, कि अगर सामने आपके अगर आप एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो और सामने अगर कोई लेफ्ट हैंडर बॉलर आता है बॉलिंग के लिए, तो थोड़ा सा बेनिफिट होता है बल्लेबाज के लिए। लेकिन यहाँ हमारे अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो 6 बल्लेबाज हैं लेफ्ट हैंडर, उसके बाद भी मार्को यानसन के चंगुल में फंसते हुए दिख रहे हैं। देखिए दिवाकर, मार्को यानसन खासकर ये करते हैं कि वो बॉल पटकते ज़्यादा है, बाउंसर मारते हैं, बॉल को स्लोअर रन फेंकते हैं, उंगलियां फेरते हैं, कटर फेंकते हैं, तो उनके पास वेरिएशन की कमी नहीं है। लगातार हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, पता नहीं फिर भी भारतीय टीम उस चीज़ पे तैयारी मार्को यानसन की क्यों नहीं करी थी। ये चीज़ें समझ से थोड़ा पड़े हैं, क्योंकि भारतीय लगातार खेल रहे हैं भारत के खिलाफ और अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं। हाँ। मार्को यानसन भारत के खिलाफ लगातार खेल रहे हैं। पिछले 2 महीने में हमने उनको मतलब टेस्ट श्रृंखला में भी देखा, वनडे में भी देखा और T20 में भी देखा। ऐसा भी नहीं था आदित्य कि सामने उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज हों कि जिसका आपने सामना ही नहीं किया हो। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि लगातार मार्को यानसन को खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल और साउथ अफ्रीकन प्लेयर के साथ खेलने का भी आपका अनुभव है, लगातार वो भी IPL में खेलते रहते हैं। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का पिच था, जहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिच है, वहाँ पे इस तरीके से फंसना तो कहाँ, ये तो बिल्कुल है ना, समीक्षा की तो जरूरत है ना भारतीय टीम बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी करेगी। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बल्लेबाजी किया। हमारी जो गेंदबाजी की शुरुआत हुई, हमने जब जिक्र किया था कि कल हम देख सकते हैं कि अक्षरदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की दोनों जोड़ी बेहतर साबित हुई, जो कल साबित हुई। पावर प्ले में 3 विकेट झटका है, तीनों टॉप और बुमराह ने जिसमें 2 विकेट लिए। काफी भारत की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी बुमराह ने की। डिकॉक को आउट करना, मार्करम को आउट करना, रिकल्टन को आउट करना, तीनों टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप रन स्कोरर हैं साउथ अफ्रीकन टीम में। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में भारत की टीम तो आगे दिख रही थी, कहाँ कमी रह गई आदित्य? वही कह रहा हूँ ना कि शुरुआती दौर में हम आगे थे, पावर प्ले में हम जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करा था। आई थिंक 48 या 47 रन बने थे 5-6 ओवर में, अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन मैच फंस गया जब डेविड मिलर और डेविड ब्रेविस की जो साझेदारी बढ़ती गई, उनको परेशान नहीं कर सके जो हमारे गेंदबाज थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस करते गए, अच्छा मैच खेलते गए, और जो उनका ये रन रेट था, रन रेट को भी बढ़ाते गए। स्टार्टिंग में पावर प्ले में जो उनका रन रेट था साउथ अफ्रीका का, आई थिंक 6 के आसपास था।
मतलब लेकिन लास्ट T20 के हिसाब से बहुत कम था बहुत आदित्य। कम था, लेकिन वो जैसे जैसे उनका पार्टनरशिप बिल्डअप होता गया, उनका रन रेट भी सुधार होता गया। हर ओवर में वो एक बाउंड्री 2 बाउंड्री वो मार ही लेते तो थे। कप्तानी में भी गलती हुई है क्या आदित्य? क्या सूर्य कुमार यादव कल बॉलिंग कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाए? देखिए, कप्तानी में गलती तो मेरे को एक सवाल जरूर है उनके कप्तानी को लेके कि क्या वाशिंगटन सुंदर की जगह तो पे मैं हम ये अक्षर पटेल को दिखा सकते हैं, केवल खिला कप्तानी पे सवाल नहीं उठ सकता, ये पूरे सिलेक्शन टीम पे नहीं 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 नहीं, वो तो जो सिलेक्शन होता है कहीं ना कहीं जो टीम को टॉप 11 खिलाना होता है उसमें अहम योगदान कोच और कप्तान का होता है। तो कप्तानी पे सवाल तो उठना ही चाहिए, बिकॉज हम वाशिंगटन सुंदर की जगह पे हम अक्षर पटेल को खिला सकते थे। अक्षर पटेल जो गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद के पिच से अच्छे से वाकिफ है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था एक्स फैक्टर भी हो सकते थे। इसके पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा खेला भी है। खेला भी था, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा ये मेरे को जो डिसीजन था वाशिंगटन सुंदर को खिलाना, वो मेरे को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीकन टीम में, तो उसके मद्देनजर शायद वाशिंगटन सुंदर को रखा गया था टीम में। दिवाकर, ये चीजें तब होती है जब तब दाव लगाया जाता है उस प्लेयर पे जब लगातार वो परफॉर्मेंस दे चुका है। हम लगातार पिछले में अभी हम जो श्रृंखला साउथ अफ्रीका से खेले थे, न्यूजीलैंड से भी खेले थे, आई थिंक वहाँ भी वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर से 4 ओवर नहीं कराया जाता। आप पिछले उनके मैच उठा के देख लो, उनसे मैक्सिमम 2 ओवर 3 ओवर ही कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी ये मानती है कि वाशिंगटन सुंदर हमारे प्रॉपर गेंदबाज नहीं है। तो ये चीज जब मान रही है भारतीय टीम, तो पता नहीं क्या सोच से भारतीय टीम ने अक्षर पटेल के आगे वाशिंगटन सुंदर का हम भी नाम पैनल पर लगातार प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे वाइस कैप्टन हैं अक्षर पटेल, उन्हें भी मैच से बाहर रखा जा सकता है। और ये इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मुकाबला था आदित्य कि अक्षर पटेल को नजरअंदाज किया गया। देखिए दिवाकर, हाँ, इसके पहले जो मुकाबले थे उसमें अगर हो सकता है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन ये तो क्रूशियल मुकाबला था। यहाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि यहाँ के मुकाबले सुपर 8 का जो मुकाबला था, यहाँ अक्षर पटेल को बिठाना मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा वो खराब डिसीजन था। अगर अक्षर पटेल खेलते तो बल्लेबाजी से भी योगदान मिलता। वही कह रहा हूँ कि जहाँ भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी जो पावर प्ले में भारत भी कोलैप्स कर गया, जहाँ वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया चौथे नंबर पे, आई थिंक चौथे या 5वें नंबर पे भेजा गया, वहाँ अगर अक्षर पटेल आते तो अक्षर पटेल हमने लगातार देखा है। हमने 2024 के वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि जब विकेट गिर रहा था तो अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट किया जा रहा था। अक्षर पटेल लगातार परफॉर्म भी कर रहे थे, पारी खेल के टीम को एक में मतलब संतुलित कर रहे थे। तो आज कल कहीं ना कहीं हमें अक्षर पटेल की कमी देखने को मिली, वो गेंदबाजी हो वो बल्लेबाजी हो, अक्षर पटेल की कमी मेरे को तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल आदित्य। तो आदित्य, पिच को लेकर मैं थोड़ा और सवाल करना चाहूँगा कि लगातार भारतीय टीम इस पिच पर जितने भी पिछले मुकाबलों को अगर बात की जाए तो 200 से काफ़ी बार ज़्यादा स्कोर किया गया था। तो कल क्या टॉस ही क्रूशियल है क्या? अगर आपकी टीम टॉस नहीं जीतती तो क्या आप पिछड़ते हुए दिखेंगे? क्योंकि इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट की भी बात की जाए, अरे एक और सवाल इसमें मैं लेना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट की भी बात की जाए तो भारतीय टीम लगातार पहले बल्लेबाजी कर रही थी। तो क्या अगर आप टॉस नहीं जीतते, पहले बल्लेबाजी नहीं कर पाते, तो क्या अब वो जो भारतीय टीम हुआ करती थी पहले एक टाइम पे कि रन चेज अच्छा करती थी, जब भी विराट कोहली हमारी टीम में हुआ करते थे, तो क्या विराट कोहली के बाद अब कोई प्लेयर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दिवाकर, कल का जो मैच हुआ था वहाँ साउथ अफ्रीका ने अपना बेस्ट क्रिकेट खेला है। उनके आप गेंदबाजों को देखो तो सही, वो जो गेंदबाज जो 140 के ऊपर बॉलिंग करते हैं वो वेरिएशन कर रहे थे। आप जितने भी कल साउथ अफ्रीका गेंदबाजों ने, खासकर तेज गेंदबाजों ने जितने भी गेंदबाजी करी, उसमें सबसे एक चीज कॉमन था, वो अपने वेरिएशन कर रहे थे, फिंगर को वो घुमा रहे थे, स्लोअर रन ज्यादा फेंक रहे थे, कटर पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, वो पेस बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का मेंटेलिटी बिल्कुल साफ था कि भारत के बल्लेबाजों को पेस नहीं देना, इनको स्लो पे रखना है। तो भारतीय बल्लेबाज कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुए हैं कल साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के सामने। तो क्या ये 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल का भी बदला है आदित्य? कह सकते हैं बदला है, लेकिन मेरे को लगता है कि भारतीय टीम
फ्लॉप जरूर साबित हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कल वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेला है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हाँ जरूर 5 ओवर शुरुआती पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर, जो हमने कल जिक्र भी किया था कि डेविड मिलर को गुजरात के अहमदाबाद में खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस काफी है। उनके अलावा डेविड ब्रेविस भी लगातार आईपीएल में खेल रहे हैं, तो ब्रेविस पे भी हमने कल दाव लगाया था कि वो भी अच्छा खेलते हुए दिख सकते हैं। तो आदित्य की साउथ अफ्रीकन टीम ने ये भी दिखाया है कि वो केवल टॉप रन स्कोरर जो हैं वो ऊपर के तीनों बल्लेबाज हैं उन पे निर्भर नहीं करती। उनके बाद भी बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीकन टीम में जो कि एक अच्छा स्कोर प्रोवाइड कर सकते हैं टीम बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो कल साउथ अफ्रीकन टीम ने दिखाया है। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि भारतीय टीम का सफर इस टूर्नामेंट में किस तरीके से रहने वाला है? क्या भारतीय टीम फिर से इस हार से उभर के आ पाएगी? देखिए दिवाकर, हम कल भी इस चीज की चर्चा किए थे कि भारत का जो मुकाबला इस वर्ल्ड कप में होने वाला है, अब तक जो हो चुका है और होने वाला है, अभी सुपर 8 तक ही हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम मुकाबला कल का था जो भारत हार चुकी है। अब जो मुकाबले हैं वैसा मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो एक जिम्बाब्वे से बचा हुआ, एक वेस्ट इंडीज से बचा हुआ। तो ये जो 2 मुकाबले हैं भारत के पलड़ा भारी जरूर दिख रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने अच्छा परफॉर्मेंस करा, जिम्बाब्वे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा, लेकिन भारतीय टीम इन दोनों से बेहतर तो है। तो जो कल का मुकाबला था खासा अहम था, जो भारत टीम हार चुकी है। लेकिन अब आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें भारत को ये ध्यान रखना होगा कि हम मैच को कैसे बेहतर रन से जीते, हम अपना उनको भारत को नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि अगर जिम्बाब्वे तीनों मैच हारती है, हाँ, और दो जो बाकी तीनों टीम है वो अगर 2-2 मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल रहने वाला है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर उस समय देखने को मिला जब भारत ऑल आउट हो गई। ऑल आउट होने की वजह से नेट रन रेट पे भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से भारत को जो आने वाले मुकाबले हैं वेस्ट इंडीज से और जिम्बाब्वे से, कुछ अच्छा स्कोर, अच्छा विकेट, अच्छा मतलब नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा। खैर हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा आदित्य कि जिम्बाब्वे की टीम भी ऑस्ट्रेलियन टीम और श्रीलंकन टीम जैसे टीम को हरा कर आ रही है। बिल्कुल। तो हमें उन्हें भी हल्के में तो नहीं लेना होगा। बिल्कुल। और ये जो अगर हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को अगर थोड़ा झटका लगा है तो ये तो हमारे टीम के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस को थोड़ा भी अगर धक्का पहुंचा है ना आदित्य, तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है फिर इंडियन टीम के लिए। नहीं, मेरे को लगता है कि जो कल का मुकाबला भारतीय टीम हारी है उससे जरूर सीखी होगी, क्योंकि जो भारतीय टीम ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा लग रही थी मेरे हिसाब से, जो लगातार एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे थे, लगातार एक्सपेरिमेंट भी कर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो आने वाला मुकाबला होगा उससे ये चीज़, कल के मुकाबले से भारतीय टीम सबक जरूर सीखी होगी कि कैसे अपने प्लेयर को रोटेट करना है, कैसे कौन से पोजीशन पे किसको भेजना है। लगातार हम इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि क्या भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, वो कॉम्बिनेशन नहीं तलाश पाई। हाँ, तो इस पर भी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। तो क्या एक सवाल मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा आदित्य कि क्या भारतीय टीम अभी भी अपने जो प्लेइंग 11 है, अपने प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन को क्या ढूंढ नहीं पाई है क्या? नहीं देखिए दिवाकर, हम भी लगातार इस पे बात भी कर रहे हैं। भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं भारतीय टीम इसी कॉम्बिनेशन से वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड कप खेलेगी। लेकिन रहा बात दो एक आध प्लेयर हैं, जैसे में वाशिंगटन सुंदर को हमने देखा, उनके जगह पे अक्षर पटेल हो सकते हैं, अक्षर पटेल की जगह पे वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। उसके अलावा हम कभी अक्षरदीप सिंह की जगह पे कुलदीप यादव को खेलते हुए देख सकते हैं। वो स्पिनिंग कंडीशन जैसा होगा वैसा होगा। नहीं तो बाकी अगर टीमों को देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही टीम आगे भी खेलेगी, तो इसमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत यहाँ है कि भारतीय टीम का जो विकेट गिरने का जो सिलसिला है, एक विकेट गिरता है तो लगातार विकेट गिरते चले आते हैं। इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, और टीम तभी अच्छा परफॉर्म कर पाती है हाई स्कोरिंग मैच में जब सारे प्लेयर इकट्ठे प्रदर्शन करें। बिल्कुल। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये देखा जा रहा है कि हर मैच में कोई अलग अलग हीरो निखर के आ रहे हैं। पहले कभी हार्दिक पांड्या आते हैं, कभी ईशान किशन निकल के आते हैं, तो कभी शिवम दुबे निकल के आते हैं, तो अलग अलग प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो जो इकट्ठे जो प्रदर्शन है क्योंकि अब वर्ल्ड कप का क्रूशियल मुकाबला है, सुपर 8 का भी क्रूशियल मुकाबला है, क्योंकि आपको दोनों मैच जीतने हैं, किसी भी हालत में जीतने हैं। तो यहाँ पे आपको इकट्ठे प्रदर्शन करना होगा आदित्य। बिल्कुल। और केवल बैटिंग में ही नहीं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। बिल्कुल। तो अब क्या कोई दूसरा विकल्प भी तलाश सकती है क्या भारतीय टीम? देखिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा लगातार चौथे मैच में फ्लॉप हुए हैं कल।
नहीं, अभिषेक शर्मा का तो सबसे ज़्यादा फोकस ये था कि वो रन बनाए। कल हालांकि ज़्यादा रन बना नहीं पाए, 2 चौके और 1 छक्के लगाए, लेकिन अभिषेक शर्मा को अगले मैच में भी खिलाया जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। रही बात भारतीय की जो मतलब टीम में जो उनका पोजीशन है, जो विकेट गिरने का सिलसिला है, तो लगातार गिरता आता है। बॉलिंग में विकेट नहीं मिलता तो किसी को विकेट नहीं मिलता, तो ये चीज़ें भारत को कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रही है। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा अगर कुछ परेशान कर रहा है तो वो ऑफ स्पिनर लगातार परेशान कर रहा है। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में 12 या 13 बार ऑफ स्पिनिंग गेंदबाज से भारतीय बल्लेबाज एक समय पे भारतीय टीम स्पिन बहुत अच्छा खेलती थी और अब हम लगातार देख रहे हैं कि हम स्पिन के सामने फंसते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भारतीय टीम की परेशानी उनके गेंदबाज भी हैं। कहीं ना कहीं भारतीय टीम के जो गेंदबाज है, कल जरूर बुमराह को अच्छी विकेट मिला, 3 विकेट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के गेंदबाज जो वर्ल्ड कप के पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। और उसके अलावा फील्डिंग में भी कमी आई है, क्योंकि अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने के लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पे है, तो कहीं ना फील्डिंग भी खराब है। तो ये सबसे तो हम चैंपियन नहीं बन सकेंगे, तो थोड़ा सुधार तो करने की जरूरत है। वरुण चक्रवर्ती भी कल कल कहा जाता उन्हें, वो भी कल बहुत महंगे साबित हुए हैं। हालांकि लगातार 18 इनिंग्स में विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा है, बिल्कुल, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए हैं। तो कल थोड़ा सा तो वरुण चक्रवर्ती भी सोच, लेकिन कभी कभी हो जाता है, गेंदबाज लय में नहीं रहता है तो रन पड़ जाते हैं। तो खैर वरुण चक्रवर्ती को तो उतना, वरुण चक्रवर्ती आगे भी खेलेंगे, लेकिन परेशानी है भारतीय टीम की ओपनिंग, जो लगातार इस वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म है। पहला मैच से लेके आज सुपर 8 का पहला मैच तक, भारत का सुपर 8 का पहला मैच तक, हर जगह हमें एक ही कॉमन चीज देखने को मिला, वो भारत का ओपनिंग। केवल ओपनिंग ही नहीं बोल सकते, टॉप ऑर्डर जितने भी, लेकिन खासकर ओपनिंग ही देख रहे हैं ना कि हर 1-2 ओवर में शुरुआती 1-2 ओवर में कोई ना कोई आउट जरूर हो रहा है। कल ईशान किशन आउट हो गया, उसके पहले लगातार ये आउट हो रहे थे, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा आउट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो टॉप ऑर्डर है, जहां अभिषेक शर्मा लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, कल हालांकि 14-15 रन बनाए। ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला और 1-2 मैचों में और भी छोटी बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से लय में ईशान किशन भी नहीं है। तिलक वर्मा का भी वही सेम कंडीशन है। तिलक वर्मा कुछ पिछले जो लीग के मैचेस थे, जहां 4 मुकाबले उन्होंने खेले, स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल का जो उनका शॉट काफी ज्यादा चिंताजनक था। क्यों खेला वो शॉट, वो तिलक वर्मा ही जान सकता। कल मतलब कोई भी बल्लेबाज नहीं दिखा जो कि लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहा है। ऐसा फील हो रहा था कि बल्लेबाज आ रहे हैं, अपने विकेट को फेंक के जा रहे हैं। हालांकि शिवम दुबे ने थोड़ा इंटेंट दिखाया और एंटरटेन करने की कोशिश की। बिल्कुल जूझता हुआ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल भारतीय टीम मुकाबले में थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर शिवम दुबे की बात की जाए तो वो थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि स्टेडियम में जितने दर्शक आए हुए थोड़े चौके छक्के लगाए जाए और एंटरटेन किया जाए। दिवाकर, कल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका भारत से काफी आगे थी। अगर भारतीय टीम में अगर पूरे जो कल के 11 प्लेयर जो मैदान में उतरे थे, उनमें अगर एक प्लेयर को छोड़ दिया जाए, बुमराह को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी भारतीय जो प्लेयर था, कोई भी उस लय में नहीं दिख रहा था, उस कॉन्फिडेंट में नहीं दिख रहा था जो साउथ अफ्रीका को परेशान कर सके। और पूरे 40 ओवर की अगर बात की जाए, थोड़ा तो केवल वो पावर प्ले, जब बुमराह ने वो 2 विकेट झटका और 3 विकेट का जो मतलब झटका लगा था साउथ अफ्रीका, उसके बाद टीम इंडिया कल मैच में दिखी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखी। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेला और इस वर्ल्ड कप में सबको बता दिया कि मैं इस कप का सबसे प्रबल दावेदार हूं। कल का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका को ऐलान होगा, बाकी सुपर 8 की जितने भी टीम पहुंची है सबको ऐलान होगा कि मैं हूं सबसे प्रबल दावेदार, मेरे को हल्के में ना लो। और ये भी प्रूफ कर दिया आदित्य कि भाई साहब हम चोकर्स नहीं हैं, हम भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चोकर्स का तो टैग उन्हें मतलब लगातार बोलते रहते कि हाँ चोक कर गई साउथ अफ्रीकन टीम, हम भी बोलते हैं कि अरे वो तो चोकर से चोक कर जाएंगे, लेकिन तो वो लेकिन दिवाकर अभी चोकर्स का धब्बा उन पे ऑलमोस्ट हट चुका है, क्योंकि पिछले बार फाइनल भी खेला था। आपको याद होगा टेस्ट चैंपियनशिप भी वो फाइनल जीते थे, तो कहीं ना कहीं चोकर्स का तो वो धब्बा तो था, वो जो हट चुका है। साउथ अफ्रीका लगातार अच्छे परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीकन टीम ने दिखाया है कि भाई साहब संभल जाओ, क्योंकि अब बिल्कुल हमारे और अच्छे प्रदर्शन के साथ आ रहे हैं और इस वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदार हैं। अगला मैच भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से खेलना है। भारतीय टीम कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय टीम तो जिम्बाब्वे को थोड़ा सा
तैयारी करेगी जरूर, क्योंकि जिम्बाब्वे के जो ऑलराउंडर हैं सिकंदर रजा अच्छे फॉर्म में हैं, खासकर उनके जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट जो वो अभी आज- तक आउट नहीं हुए हाँ, इस जो इस टूर्नामेंट श्रृंखला में। में आउट नहीं हुआ, उनका एवरेज इन्फिनिटी आउट ही नहीं होता, एवरेज क्या है। उसके अलावा मुजरबानी से संभलना होगा, मुजरबानी एक अच्छे बॉलर हैं, वो आईपीएल में भी खेलने का उनका अनुभव है। तो मारूमानी कहीं- ने भी अच्छा- मारूमानी अच्छी ने भी बैटिंग अच्छी से बैटिंग कर रहे हैं, entertain किया है हाँ, दर्शकों बिल्कुल। को। तो कहीं ना कहीं तो जिम्बाब्वे की टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, वो आदित्य। तो है यार। तो टीम जिम्बाब्वे- क्या तैयार है, कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं आप अगले मैच में? देखिए कॉम्बिनेशन वही होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। और सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या संजू सैमसन को आप टीम में देख रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के टीम में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच है वहाँ मौका मिले, लेकिन अभिषेक शर्मा की जगह पे नहीं, हो सकता है कि तिलक वर्मा की जगह पे संजू सैमसन को मौका मिले। मेरा सवाल जवाब सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं एक कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ। नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा हाँ। भी लगातार फॉर्म में थे। नहीं, और वो तो वो चीजें अकेले हैं, हाँ, प्रदर्शन करते आ रहे थे। तो आज लेफ्ट हैंडर ज्यादा है ना, तो लेफ्ट हैंडर ज्यादा, तो कहीं ना कहीं टीम वो संतुलन नहीं हो पा रहा है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है, खासकर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये कारण भी रहा है कि हम हाँ, ऑफ स्पिनर्स पे थोड़ा फंसते हुए दिख बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। आदित्य। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे का जो मुकाबला होगा उसमें मेरे को लगता है कि तिलक वर्मा की जगह पे अभिषेक शर्मा कह रहा हूँ, संजू सैमसन को मौका मिलेगा। तिलक वर्मा की जगह। हाँ, तिलक वर्मा की बिल्कुल। जगह। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं चेंज थोड़ा, क्योंकि अर्शदीप सिंह को भी लाया गया था वापस। नहीं, अक्षदीप सिंह तो अच्छी परफॉर्म गेंदबाजी किया है। करी, बिल्कुल अच्छी सिराज गेंदबाजी को भी करी। लाया जा सकता है क्या? 3 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कल तो अच्छा तेज सवाल है। गेंदबाजों को भी बिल्कुल फायदा मिलता देखिए, हुआ देखा गया अरे तो कल का पिच तो वैसे ही था, स्विंग कर रहा था, और सिराज को मौका दिया जा सकता है क्या कल के मैच में? कल अब जिम्बाब्वे का जो मैच होने नहीं वाला नहीं, है, कल के मैच में भी दिया जा सकता था क्या सिराज को मौका? खिला सकते थे, लेकिन खास ज्यादा जरूरत नहीं थी सिराज को खिलाना, क्योंकि उन्हें भी बहुत अनुभव है अहमदाबाद के हाँ पिच के बारे बिल्कुल, में वो अगर बात गुजरात की से जाए खेल चुके हैं, तो गुजरात में के अहमदाबाद का पिच पर उनको खासा अनुभव था, लेकिन अब जो मैच बीत चुका है, अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। गलतियां सोचने की जरूरत नहीं तो है। बाद उम्मीद में यही बहुत- आदित्य कि भारतीय टीम फिर से फॉर्म में आएगी और बाकी जो 2 मुकाबले हैं सुपर 8 में वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सवाल मैं श्रीलंका और इंग्लैंड वाले मुकाबले को लेकर भी करना चाहूँगा आदित्य, क्योंकि श्रीलंकन टीम भी इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। थी तो मैं नहीं कह सकता, अभी भी 2 मुकाबले बाकी हैं, तो वो भी हार का सामना करना पड़ा श्रीलंकन टीम को भी। देखिए हाँ, दिवाकर, कल हमें ये श्रीलंका मैच के पहले हमने इस बार पे जिक्र किया था कि जो श्रीलंका है कहीं ना कहीं उस पे इंग्लैंड भारी है। हमने पूरा कंपेयर करा था उनके बल्लेबाजी क्रम को भी लेके, उनके गेंदबाजी को भी लेके, उनके फास्ट बॉलरों को लेकिन लेके। कहीं ना कहीं एक जगह तो श्रीलंकन टीम बेटर दिख रही थी, बेहतर दिख वो रही थी spin इंग्लैंड की टीम से, department वो स्पिन डिपार्टमेंट लेकिन में। विल वहाँ भी इंग्लैंड की टीम हाँ, बराबरी करती हुई दिखी। बिल्कुल, बिल्कुल। विल जैक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, विल जैक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की टीम का सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनका बैटिंग लाइनअप है। जरूर प्रथम निशानका ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 70 आई थिंक मारे थे, तो लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका टीम उतनी बैटिंग में उतना मजबूत नहीं है। हालांकि प्रथम निशंका हुए, कुशाल परेरा एक प्लेयर थे श्रीलंका में खेल रहे थे, आई थिंक वो भी बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को जो चोट लगने का जो सिलसिला है, पथिराना महेश भी बाहर हुए। पथिराना हो गए बाहर, हसरंगा हो गए हैं बाहर, कुशल परेरा हो गए हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका टीम जो इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम एक उनको प्रबल दावेदार मान रहे थे, कहीं ना कहीं ये चोट मान होने का- रहे हैं या मान रहे थे? अभी भी मान रहे थे, मेरे हिसाब से अब मान रहे थे। क्योंकि अब आपको क्या प्रबल लगता है दाव- श्रीलंकन टीम टॉप फोर सेमीफाइनल में नहीं जा नहीं, रही? हाँ मेरे को नहीं लग रहा है कि टॉप 4 में श्रीलंका टीम जा पाएगी, क्योंकि श्रीलंका टीम को संतुलित नहीं है, उनके बैटिंग ऑर्डर भी उतना परफेक्ट नहीं है। बस आप स्पिन गेंदबाजी पे आप विकेट मैच नहीं जीत सकते। हालांकि कल मधुशंका ने अच्छी गेंदबाजी करी, मधुशंका एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका टीम में ये जो बाकी सुपर 8 में जो मुकाबले हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि श्रीलंका टीम जितने भी और टीमों से खेलने हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है श्रीलंका टीम पे मुसीबत हो सकता है। तो कल भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल अभिषेक शर्मा पर भी खड़े हुए हैं कि वो लगातार फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं और लगातार चौथे मैच में फ्लॉप साबित होते हुए दिखे। वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज इकट्ठे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या भारतीय बल्लेबाज भी वापस फॉर्म में आते हुए दिखेंगे अगले मैच में जो जिम्बाब्वे से होने वाला है? तो कई सारे सवाल हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी ज़रूर लिखें, ताकि आगे अगले वीडियो में हम आए तो उसका भी जवाब दें। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका भी आदित्य।